एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ग्वेन के सर में थोड़ा सा दर्द होता है और सामने से एक होलोग्राम आता है। उस होलोग्राम में हेलन इन लोगों से हेल्प मांग रही होती है और वो नल वर्ल्ड के अंदर फंसी होती है। उसके बाद में बैन डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन जाएगा। ग्वेन कहती है हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन बैन कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है और वहाँ पे मैं अकेला जाऊँगा। उसके बाद बैन एक बैग पहन लेता है जिसके अंदर एक रस्सी अटैच होती है ताकि वो लोग उसे वापस खींच पाएं। ग्वेन अपनी पावर से नल वर्ल्ड का टेलीपोर्टर खोल देती है और जैसे बैन अंदर जाता है वो देखता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर एक एलियन को पकड़ के ले जा रहा होता है। बैन उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है और वो जो एलियन होता है वो बैन के पीछे पड़ जाता है। बैन उस एलियन से बच के भागने लग जाता है और रास्ते में एक जगह पे रस्सी बांध देता है। वो एलियन उस रस्सी से लड़खड़ा के एक पत्थर से टकरा जाता है। उसके बाद वो एलियन कहता है कि मुझे पता था कि रेंज मुझे कुछ नहीं होने देंगे और वो मुझे बचाने के लिए हेल्पर जरूर भेजेंगे। अगर तुम रेंज को जानते हो तो उन्हें बता देना कि हमारा डायमेंशन खतरे में है। बैन कहता है वैसे रेंज और हेल्पर्स हैं कौन? वो कहता है क्या तुम कोई हेल्पर नहीं हो? और तभी उनके ऊपर हमला होने लग जाता है और उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं हेल्पर्स। और वो हेल्पर्स कोई और नहीं, वो होते हैं मैनी और हेलन। हेलन बैन को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। मैनी कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलन कहती है इसको मैंने बुलाया है मदद करने के लिए। बैन कहता है चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन हेलन जाने से मना कर देती है और वो कहते हैं यहाँ पे एक डिवॉइड नाम का इंसान काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है और हम लोगों को मिलकर उसे रोकना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो जो बैन की रस्सी होती है वो अटक जाती है और बैन आगे नहीं जा पा रहा होता। तभी वहाँ पे डिवॉइड आ जाता है और वो डिवॉइड कोई और नहीं, वो होता है डॉक्टर एनिमो। बैन उसको देख के पहचान जाता है और वो कहता है एनिमो यहाँ पे क्या कर रहा है? और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लिया करो। एपिसोड में आगे हम लोग देखते हैं वो जो डिवाइड होता है वो मैनी और हेलन को पकड़ लेता है और वो पूछता है बताओ मुझे रेंज कहाँ पे है। और वो जो बैन की रस्सी होती है वो भी टूट जाती है। उसके बाद डिवाइड मैनी को दूर फेंक के मार देता है। बैन ब्रिंगस्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा लेता है और वो कहते हैं क्या बात डॉक्टर एनिमो, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हो। और वो उसे काफ़ी खतरनाक झटका देता है जिससे डॉक्टर एनिमो हेलन को छोड़ देता है। उसके बाद एनिमो कहता है कि उस लड़के को मेरा नाम पता है और अब वो मेरे हाथों से ज़रूर मरेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर को सामान लेके जा रहे होते हैं और वहाँ पे एक मॉन्स्टर एक आदमी को उठा के ले जा लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, कम से कम मेरे बेटे को तो छोड़ दो। उसके बाद बैन उसकी मदद करने जाने वाला होता है, लेकिन मैंने उसे रोक देता है। वो कहता है तुम अकेले उससे नहीं लड़ पाओगे। उसके बाद बैन कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने सुना था कि नल वर्ल्ड एक जेल है। उसके बाद वो एलियन कहता है कि नल वर्ल्ड कोई जेल नहीं है, ये गैल्वन द्वारा बनाया हुआ एक डायमेंशन है जहाँ पे कैदियों को भेजा जाता था कि वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन और दुनिया वालों को इस डायमेंशन के बारे में पता लगा और वो अपने मुजरिम भी यहाँ पे भेजने लगे जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वो हमें परेशान किया करते थे और गैल्वन्स ने उनसे हमें बचाने के लिए नल गार्डियंस बनाए, लेकिन उसके बाद ना जाने कहाँ से डिवॉइड आ गया और उसने सभी नल गार्डियंस के ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो यहाँ का राजा बन चुका है और वो हमसे कोरमाइट के खदाने खुदवाता है। उसके बाद बैन कहता है जो तुम्हारा डिवॉइड है इससे मैं पहले भी लड़ चुका हूँ, वहाँ पे इसका नाम डॉक्टर एनिमो था। मैनी कहता है तुम जिंदा कैसे बच गए? बैन कहता है मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं बचा, मैंने उसे हराया भी था। मैनी कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर तुम्हारे साथ अर्थ पे चलते हैं, वहाँ से थोड़े से हथियार लाएंगे और इसे हरा देंगे। बैन कहते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कनेक्शन अर्थ से टूट चुका है। मैनी कहता है वाह हेलन, क्या मदद बुलाई है जिसको खुद ही मदद की ज़रूरत है। हेलन कहती है गुस्से पे थोड़ा काबू रखो, ये पहले भी उससे लड़ चुका है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद ये लोग बैन को उनके लीडर के पास लेके जा रहे होते हैं जिनका नाम होता है रेंज, लेकिन रास्ते में इन्हें पियर्स मिल जाता है और वो कहता है हो सकता है दोस्त के रूप में कोई बहरूपिया हो और अगर तुम्हें रेंज तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। बैन कहता है तुम तो कांटों की दुकान हो और मेरे पास एक लकड़ी भी नहीं है। उसके बाद में पियर्स अपना एक कांटा सा उसे दे देता है और बैन उससे काफ़ी खतरनाक फाइट करता है। बैन बिना ऑमनेटिक्स के यूज़ किए भी उसे काफ़ी खतरनाक टक्कर दे देता है, लेकिन उसके बाद में पियर्स उसकी वो लकड़ी सी तोड़ देता है और बैन को खाई में गिरा देता है। उसके बाद बैन अपनी हार मान लेता है और जो पियर्स होता है वो भी उसे मिलाने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद पियर्स बैन को रेंज के पास लेके जाता है और वो कहता है अगर वो तुम्हें कुछ खाने को दे तो उसे खाना मत। बैन कहता है देखिए मिस्टर रेंज, आपकी आपसे लड़ाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो डायमेंशन है खतरे में है। उसके बाद में जो रेंज होता है वो कोई और नहीं, वो उसके ग्रैंडपा होते हैं। वो कहता है क्यों ना मेरा केचुआ सूप पीते हुए बात करें। उसके बाद बैन ग्रैंडपा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ग्रैंडपा पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आए और आखिर तुम पियर्स से कैसे हार गए। बैन कहता है वो तो मैं जानबूझ के हारा था, मुझे पता था कि अगर मैं इससे नहीं हारूंगा तो मुझे आपसे मिलने नहीं देगा।
उसके बाद ग्रैंडपा सारे के सारे हेल्पर्स को बुला लेते हैं और वो बताते हैं जो मशीन है ये कॉर्माइट की मदद से चल रही है और एक दूसरे डायमेंशन के अंदर छेद कर देगी, जिससे जो डिवॉइड है वो अपने सारे के सारे नल गार्डियंस को लेकर अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहता है और हमें इसे रोकना पड़ेगा। उसके बाद पियर्स कहता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है और हम लोगों को चारों तरफ से एक साथ हमला करना पड़ेगा। बैन कहता है जब हम लोग अंदर से हमला कर सकते हैं तो फिर बाहर से क्यों करें। उसके बाद में वो लोग उसी कॉर्माइट की थैलियों के अंदर छुप जाते हैं और अंदर जाके हमला कर देते हैं। बैन क्रोमासोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी लेजर से सभी को मारने लगता है। तभी बैन के पास ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो बताते हैं जो डिवॉइड है ये इसी मशीन की वजह से उन सभी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें उसे तबाह करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे डिवॉइड आ जाता है और बैन ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसे जोर से पंच मारता है और वो ज़मीन में घुस जाता है। उसके बाद ह्यूमंगोसॉर उसके ऊपर पैर रखता है, लेकिन जो डिवॉइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो ह्यूमंगोसॉर को ही उठा के फेंक देता है। उसके बाद बैन ब्रेंगसूंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसे जोर से झटका देता है, लेकिन इस बार डिवॉइड को कुछ होता ही नहीं और वो बैन को एक लात मार के भगा देता है। उसके बाद बैन सोचता है कि जब मैंने इसे पिछली बार झटका दिया था तब तो उसके अंजर पंजर सब कुछ हिल गए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ। उसके बाद बैन समझ जाता है कि जो मशीन है साथ ही साथ इसे भी पावर दे रही है। अपने आप एनिमो को संभालिए और मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद बैन उस मशीन के अंदर कूद जाता है और बेक चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो पूरी की पूरी मशीन को ठंडा कर देता है और वो जो मशीन होती है वो धीरे धीरे करके जमने लग जाती है। वहाँ पे हर जगह पे बर्फ बर्फ गिरने लग जाती है और जो एनिमो होता है वो ग्रैंडपा को मार नहीं आ रहा होता है, लेकिन ग्रैंडपा अपने 2.5 किलो के हाथ से उसके मुंह पे 2 मुक्के मारते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद बैन कहता है वाह क्या पंच मारे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं और क्या खाते पीते घर के हैं। उसके बाद वहाँ पे ग्वैन आ जाती है और वो ग्रैंडपा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ग्वैन कहते हैं मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगी। बैन कहता है चलिए ग्रैंडपा चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्रैंडपा उसे जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं अभी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सुधारनी है और मैं यहीं पर रुकूंगा। बैन कहता है ठीक है फिर मैं भी आपके साथ यहाँ पर रुक के आपका साथ दूंगा, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं नहीं वहाँ पर तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बैन ग्वैन का हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे केविन आके बैन को अंदर खींच लेता है। ये जो एपिसोड है यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।